अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि बच्चियां बचपन ही से खिलौनों की शक्ल में ना अपना घर बनाना और संवारना शुरू कर देती हैं। अल्लाह ताला सारे बच्चों की किस्मत नेक करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। मैं आज आई हूँ बाउ हाउस, जहाँ से फ्रेश जो पौधे होते हैं वो मिलते हैं। तो मेरे बेटे को शौक़ था, उसको शौक़ है बड़ा अपने कमरे में ऐसे ग्रीनरी छोटे छोटे पौधे रखने के लिए। तो मैं उसके लिए देखने गई थी, तो मैं वहाँ जाके अपना और भी एक इरादा कर लिया कि चलो मैं भी फ्रेश चीज़ें लेती हूँ, जैसे आजकल धनिया और पुदीना लगाते हैं घर में। तो मैंने भी एक पुदीने का जैसे लिया पूरा जो पौधा है, साथ मैंने धनिया लगाने के लिए उसके जो सांचे बने होते हैं वो लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लगा रही हूँ। पिछले साल हमने कोशिश की थी, नाकाम कोशिश, इतनी भी नाकाम नहीं थी, थोड़ा थोड़ा आ ही गया था। तो हमने गार्डन में लगाए थे, क्योंकि वो होता है ना, किसी को आता हो, शुरू में किया हो, थोड़ा बहुत तजर्बा हो तो फिर चलो बंदा कर लेता है। तो हम दोनों ने पिछली दफ़ा ऐसे गार्डन में ज़मीन खोद के लगाया था, तो वो इतना अच्छा नहीं गया। तो इस दफ़ा हमने ये सोचा कि हम ये जो सांचे में ऐसे मिट्टी वगैरह डाल के तो वहाँ इसमें लगाते हैं। तो मैंने मिट्टी पूछ के लेनी पड़ती है, हर चीज़ की अलग अलग मिट्टी है, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे है। मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने वैसी मिट्टी उठा ली, तो मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा पूछ ले, मुझे लगता है हर चीज़ की अलग अलग होती है। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मिट्टी तो मिट्टी है। फिर भी हमने बात की तो वो कहते नहीं, जो आपने लगाना है तो वो उसने हमें बताया कि वहाँ पड़े है, तो वो हम लेके आए। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोगों को इतना पता नहीं होता, तो हम ना नॉर्मल जैसे मिट्टी मिट्टी समझ के ले आते हैं, तो वो नहीं होती। तो इधर हर चीज़ की अलग अलग उन्होंने मिट्टी बनाई, पता नहीं क्यों, क्या उनका होगा अपना। तो ये मैं ले रही हूँ, ये मैं किचन के लिए जैसे वन वाल पे लगाने के लिए ना मैं पेपर ले रही हूँ। तो जब मैं लगाऊंगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेटे के लिए लेने वैसे मैं आई थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसने जो मुझे बोला था, उसने बेल वगैरह लेनी थी, तो वो मुझे इतनी अच्छी मिली नहीं थी। तो वैसे भी ये शाम का टाइम था, बंद कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, वो साथ उसको लाऊंगी, जो भी उसने अपनी मर्ज़ी का लेना है वो ले ले। तो इधर काउंटर पे खुद ही करना पड़ता है मुझे। मैं अक्सर इनसे बात करती हूँ कि इधर कहाँ जॉब वगैरह मिलनी है, जब सारी चीज़ें मशीनरी कर दी है इन्होंने कि खुद जाके आप अपना काउंटर करें, खुद जाके अपना कासे करें। तो हर चीज़ उन्होंने ऐसे लगा दी, हर चीज़ मशीनरी मशीनरी। तो जॉब वगैरह कहाँ से मिलनी है तो क्या खुद ही स्कैन करें, खुद ही पैसे मशीन के अंदर डालें, सारा काम खुद ही करना है। तो ठीक है, इनको ये अच्छा लगता है। तो ऐसे ये होता है ना, मुझे लगता है कि जैसे अगर ये वाली चीज़ें ना हों तो ज़्यादा लोगों को काम मिले। जैसे गाड़ी अगर हम वॉश करवाने जाते हैं, तो वो भी आपको पता है मशीन में खुद पैसे डालें और अंदर चले जाए, खुद ही वो धो देती है। तो जैसे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में आपको पता है 3-4 हेल्पर होते हैं, वो वॉश करते हैं गाड़ी, तो चलो काम भी मिल जाता है, जॉब भी हो जाती है। तो ऐसे ये जॉब वगैरह इसलिए इधर कम मिलती है। तो मैं अब घर आ गई हूँ, तो मैंने अब मिट्टी डाली है पूछ के फ़ोन पे किसी से तो कैसे करना है। तो थोड़ी सी मिट्टी डाल के, ये जो धनिया है ना, ये तुर्की जो मार्केट है वहाँ से मैंने लिया है। कहते हैं कि ये वाला अच्छा उगता है ना, जो पाकिस्तानी मेरे पास था वो नहीं, वो पिछली दफ़ा हमने लगाया था। तो मेरी जो सिस्टर है ना, नान जो बड़ी है, तो वो उनके घर में बहुत ऐसी चीज़ें भाई बहुत लगाते हैं। तो बाजी ने बताया था कि ये वाला जो धनिया ना, ये ज़रा ज़्यादा सही रहता है, तो आप ये लेके आना। तो मैंने एक में धनिया लगाया और एक में मैंने मेथी दाने फेंके हैं कि मेथी जो है ना वो फ्रेश वाले ही आए। जब ऊपर आएंगे ना, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि कितने छोटे हो गए हैं, कितने बड़े हो रहे हैं। तो जैसे ये उगेंगे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि आज मैंने भी अपने हाथ के साथ ये वाला काम किया है। तो जिनको शौक़ है ना, हॉबी जिनकी होती है गार्डनिंग की, तो उनको सही बात, उनको मज़ा आता होगा। ये जिसको फेवरेट हॉबी के टाइप पे लेते हैं, तो वो इसीलिए वो अच्छा ख्याल भी रखते हैं और अच्छी चीज़ें भी उगाते हैं, उनकी निकल भी आती है, उनको तजर्बा भी होता है। जिस चीज़ में आप जाएं, जिस चीज़ का शौक़ होता है, तो बंदा उसी पे ज़्यादा तजर्बा करता है, ज़्यादा पढ़ता है। तो अब मैं जो शुरू में बोल रही थी ना, तो ये जो मेरी बेटी का हाउस है, क्योंकि आपको बताया था मैंने इसकी वैगन जो उसने बनवाई थी अपने बाबा से,
तो मैं वैगन लेने गई थी, लेकिन मुझे जब ये देखा तो मैंने कहा नहीं, ले लेती हूँ ये वाला, क्योंकि अब वैगन का तो चलो उसका थोड़ा 1-2 दिन था तो वो भी उसने शौक पूरा कर लिया उसी में, तो मैं ये लेके जाती हूँ, ये ज़्यादा खुश होगी। तो इतनी ये खुश हुई, क्योंकि मेरी बेटी ये जो है ना, ये इसका आपको मैं बता नहीं सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये आप इसको एक गत्ता भी देंगे ना, वो उस गत्ते का भी ना कुछ निकाल के बना के रख देगी। तो ये इसका भाई जो बड़ा है उसको मैंने कहा इसको जोड़ के दो, क्योंकि आपको पता है इधर जो भी चीज़ लेके आनी है हर चीज़ अलग अलग होती है और नक्शा दिया होता है, तो उस नक्शे के हिसाब से हर चीज़ जोड़नी होती है। तो बड़े खुश थे, बेटा मेरा ऐसे ही खुश है उसको पता भी है कि ये लड़की की चीज़ है और उसने खेलने भी नहीं देना इसको, फिर भी बड़ा खुश था कि लेके आए। तो ये देखिए इतना प्यारा इसका ये तैयार हुआ था, बेल भी थी, लाइटें लगी थी, बाकायदा पूरा हाउस उन्होंने बना के दिया था। बाहर बेल है, जब बेल दे तो बाकायदा आवाज़ आती है। उसका वाशरूम है, किचन है और सीढ़ियाँ अलग से लगी हैं, 2 स्टुक का घर है और साथ लिफ्ट भी लगाई है, ये लिफ्ट है इसके तो बड़ा इतना प्यारा, एक लड़की है और एक लड़का है, तो दोनों मिलके खेल रहे थे, वो ऊपर लड़का है। तो मेरे बेटे को जब लगा के बन गया है ना, तभी बेटी बाहर गई हुई थी तो उसने जल्दी जल्दी से वो अपना लड़का पकड़ा, नीचे से भी घुमाया ऊपर से भी घुमाया, जल्दी जल्दी उसको बालकनी में भी ले गया कि वो आ जाएगी, मुझे खेलने नहीं देगी। तो उसने सारा जो घर है ना उसको विजिट करवा दिया कि मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ उसको, ये देखे तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि उसको पता है। और ये जो लिफ्ट है ना, इसको मेरे बेटे को बाद में पता चला था फान को कि इसके अंदर लिफ्ट है, बेटे ने बताया ना, तो बाद में फिर लिफ्ट में बैठा के ऊपर उसको लेके गया। तो बच्चे ऐसी जब चीज़ें करते हैं ना तो देख कितना मज़ा आता है। ये होता है कि जो चीज़ लेके आए हैं वो खुश हुए हैं, उनको मज़ा आ रहा है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो अपनी एनर्जी और ज़्यादा आ जाती है कि नहीं बच्चे खुश हम खुश। तो आज मैं बनाऊंगी रोस्ट, क्योंकि आज का प्लान यही था कि रोस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये सब खा लेते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा तो मैं ऐसी चीज़ें बना ही लेती हूँ। तो मैं अब इनको वॉश वगैरह करके काट वगैरह लगा के रख रही हूँ। तो अब मैं इसका जो भी मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए कलवंजी मैं ज़रूर डालती हूँ और साथ में वो साबुत मिर्च है, काली मिर्च है, नमक, ज़ीरा और वो क्या कहते हैं उसको, अजवाइन, साथ ये मसाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च का भी। तो मैं इनको दही में डाल के, योगर्ट में डाल के इनका एक मसाला बना के तो मैं चिकन को 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, इतना मुश्किल तो नहीं है जो मैं ऐसे है सेपरेट बता रही हूँ, फिर भी ये था कि चलो मैंने इतनी मेहनत करके सजाया हुआ है तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो चलो मैं भी तरीके से फिर बताती हूँ। खाना पकाने की जो होता है ना कि सुबह उठते ही पहले ये देखना होता है कि आज क्या पकाएं, तो ऐसी चीज़ पकाएं जो सब खा लें। तो जब ये चीज़ें जो बनती हैं, जैसे रोस्ट वगैरह होता है, साथ किसी दिन पिज़्ज़े का अगर होता है, उस दिन तो बड़ी टेंशन फ्री होती हूँ मैं कि मुझे पता है आज मैं जो बनाऊँगी सब माशाल्लाह खा लेंगे। तो आज के दिन भी छोटे हो गए, आजकल जो भी दिन, आज के दिन नहीं, आजकल के जो दिन है छोटे हो गए, तो उसका इतना होता है कि चलो स्कूल से जब आते हैं तो वो अक्सर खा के आते हैं, और वो आते हैं तो पराठे वगैरह भी खा लेते हैं अगर किसी ने खाना होता है। तो शाम का टाइम बड़ा अच्छा, ये वाला जो मेरा जो लंच का टाइम होता है ना, तो वो शाम का जैसे डिनर और लंच इकट्ठा ही हो जाता है। तो इस वजह से आज ये फ़ायदा होता है छोटे दिनों का, लेकिन वैसे छोटे दिनों का कोई फ़ायदा नहीं। सुबह होती है ऐसे शाम हो जाती है जल्दी जल्दी। तो मैं अब ओवन में लगा दूंगी आलू, प्याज और टमाटर, जो भी आपके पास सब्ज़ी होती है वो भी मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इनका जो पानी निकलता है वो चिकन में चले जाता है, तो बड़ा अच्छा इसका एक जायका निकल के आता है, बड़ा मज़ेदार सा रोस्ट तैयार हो जाता है मेरा। अक्सर ऐसे होता है कि रात को अगर मैं अपनी नंद को या अपनी जो जेठानी, जिसको मैं सिस्टर बोलती हूँ, वो मेरी जेठानी है, तो सिस्टर का वाला ही हमारा दोनों का हिसाब किताब रहता है। अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि आपकी सिस्टर तो इधर नहीं है, तो आप सिस्टर बोलते रहते हैं, बाजी बोलते रहते हैं, वो कौन है? तो वो मैं बताती हूँ कि वो मेरी जेठानी है, बड़ी मेरे से, तो हम दोनों को इतना ही ऐसे ही है जैसे हम सिस्टर वगैरह, सिस्टर जैसे प्यार होते हैं ऐसे ही हम रहती हैं। तो जब हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं तो एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि आज आपने क्या पकाया था। मुझे ये होता है, उसको भी ये होता है कि चलो आइडिया मिल जाता है कि अगर उन्होंने कुछ डिफरेंट बनाया तो मैं सुबह वो बना लूँ, जो मैंने अगर बनाया तो वो बना ले, तो ऐसे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो टेंशन होती है ना आज क्या पकाए, वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं। मैंने ओवन में चिकन रख दिया था और ये जो एयर फ्राई था इसके अंदर मैंने ब्रोचन वगैरह रख दी थी।
तो एक टाइम पे दोनों काम मेरे हो जाते थे, क्योंकि मैंने एयर फ्राई में ही वो रोस्ट वगैरह भी रखे थे। तो चीज़ें मशीनों में रख के, ओवन में रख के, तो साथ में चटनी वगैरह, सैलेड वगैरह बना रही थी। तो क्योंकि चटनी पसंद नहीं है इतनी किसी को भी, तो मैं बना लेती हूँ कि चलो वो अच्छा लगता है ज़रा ऐसी चीज़ों के साथ। तो बच्चे नहीं खाते चटनी वगैरह, मैं और मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा हम शौक से नहीं खाते कि चटनी चटनी होनी बड़ी ज़रूरी है, तो हम खा लेते हैं, मज़ा आता है फिर भी अगर फ्रेश बनी हो तो ये देखिए मैंने वोस्ट जो है वो भी एयर फ्राई में डाल ली है। इसका इतना फ़ायदा है, आप कहते तो होंगे कि हर दफ़ा ये बोलती है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैंने जो तजर्बा किया और मुझे अच्छा लगा वो मैं आपके साथ भी इसलिए शेयर करती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। खाना वगैरह मेरा रेडी हो गया था, मैं दस्तरखान पे लगाऊंगी नीचे, क्योंकि जो मेज़ और डिश और टेबल जो भी पड़ी हुई है ना वो सिर्फ दिखावा है, हम खाना नहीं खाते उसके ऊपर, तो वो सिर्फ उसने जगह घेरी हुई है। तो खाना हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, जब कोई आता है तब भी, और जब हम फैमिली में भी खाएं तब भी हम नीचे बैठ के खाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा आऊँगी। मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।